एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का ये है एंट्री पॉइंट और इस एरिया को कहते हैं मार्शलिंग एरिया। और इस वक्त वेटनरी डॉक्टर्स इस वक्त मंडी में दाखिल होने वाले इस ट्रक पर सीढ़ियों के ज़रिए चढ़े ऊपर की जानिब और अब यहाँ पे चेक किया जाएगा लिम्पी डिजीज़ का कोई केस इसके अंदर ना हो। तो मार्शलिंग एरिया के अंदर इस वक्त आप ये सूरत हाल देख रहे हैं। मार्शलिंग एरिया के अंदर बुनियादी तौर पर वेटनरी टीम इस वक्त जांच पड़ताल के अंदर मसरूफ़ है। ये दो डॉक्टर इस वक्त जांच पड़ताल के अंदर मसरूफ़ है। तो बुनियादी मकसद ये है कि लिम्पी डिजीज़ का कोई केस मंडी में दाखिल ना हो सके और अब तक मंडी के जाने के मुताबिक लिम्पी डिजीज़ का कोई केस इस मंडी के अंदर रिपोर्ट नहीं हुआ है। और यही बताते चलें कि 27 मई से लेकर अब तक इंतज़ामिया के मुताबिक 9 ट्रॉलर ऐसे थे कि जिसके हर एक ट्रक के अंदर किसी एक जानवर के अंदर लिम्पी डिजीज़ थी कि जिसे बाद मंडी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ये तमाम के तमाम ट्रॉलर वापस कर दिए गए थे। ये इसकी SOP है और इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी मंडी के अंदर SOP का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। तो ये मनाज़िर हम आपको दिख रहे हैं, ये एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कि जहाँ इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला से कुर्बानी के लिए लाए जाने वाले जानवरों को लाया जा रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं ट्रॉलर मार्शिंग एरिया के अंदर, ये तमाम वो ट्रॉलर है जो कि मार्शिंग एरिया के अंदर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये है वो सूरत हाल जिसको जांच पड़ताल का मामला यहाँ पर मुकम्मल किया जा रहा है। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि मार्शिंग एरिया के अंदर जो टीमें हैं डॉक्टरों की और उस वक्त वो अंदर जाके इसका मुआयना कर रही हैं ताकि तमाम सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। तो इस वक्त क्या सूरत हाल बनती है, हम उससे मज़ीद बात करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मौजूद है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि मार्शिंग एरिया का बुनियादी मकसद क्या है? मार्शलिंग एरिया का बुनियादी मकसद ये कि जितना भी जानवर यहाँ मवेशी मंडी में एंटर होता है उसकी एक प्रॉपर काउंटिंग होती है और उनको एक चिट दी जाती है और उसके बाद जो है ना फिर उनको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया जाता है जो LSD फ्री हो, यानी लिम्पी स्किन डिजीज़ जो है ना फ्री कर रहे हैं हम यहाँ के पूरी मवेशी मंडी में कोई केस जो है ना। कराची के आउटर साइड कौन सी ऐसी जगह है इनिशियल चेकिंग हो रही है और मंडी से वापस भेज दिया जाए? बेसिकली हम जो है ना सिर्फ यहाँ पे कर रहे हैं, पीछे का तो आई डोंट हैव एनी नॉलेज क्या हो मंडी के अंदर यानी जो डिजीज़ हो सो उस ट्रॉलर को वापस कर दिया जाता है जी। मंडी के एंट्रेंस से पहले हम जो है ना इसको पूरी स्कैनिंग कर रहे होते हैं और इस बात को इंश्योर कर रहे होते हैं कि कोई भी LSD का केस मंडी के अंदर ना आए। और अल्लाह का शुक्र है कोई 6-7 इफेक्ट हुए और हमने पूरे के पूरे ट्रॉले वापस कर दिए, उनको रेड क्रॉस मार के वो वापस कर दिए। रेड मार्क करने के बाद इन तमाम ट्रॉलर को जो है यहाँ से वापस कर दिया गया है। अब हम ये कोशिश करते हैं कि आपको वो मरहला दिखाएं कि जहाँ पर इस वक्त लिम्पी डिजीज़ के हवाले से जो है वो टीमें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस ट्रॉलर के ज़रिए इन जानवरों का जो है वो मुआयना कर रही हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये वो ट्रक है जो कि मार्शिंग एरिया के अंदर दाखिल हुआ था और वेटनरी टीम्स और मंडी इंतज़ामिया के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस वक्त इन तमाम सूरत के माने। डॉक्टर शाहज़ेब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बुनियादी मकसद क्या है इस तरह की जाँच पड़ताल का इस मार्शिंग एरिया के अंदर? सर जी, ये जो अभी है इसमें LSD जो है ना डिजीज़ है वो चल रही है इस टाइम, मतलब उसका आउटब्रेक हो रहा है एनिमल्स के अंदर। फिर जो ये एनिमल्स के अंदर आ रहे हैं उनकी इधर एग्जामाइन होती है, स्कैनिंग होती है उसके साथ, उसके बाद उनको एंट्री होती है आगे। मार्शिंग एरिया वो इलाका है कि जहाँ पे वेटनरी डॉक्टर और एक्सपर्ट मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद इस पॉइंट से जानवरों को मंडी के अंदर दाखिल होने की इजाज़त देते हैं। तो इस तरह अब तक एशिया की इस सबसे बड़ी मवेशी मंडी के अंदर लिम्पी डिजीज़ का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।